बच्चों, आज हम पहली कक्षा का हिंदी का आखिरी पाठ, इसके बाद हिंदी की किताब आपकी समाप्त हो जाएगी, आपको दोहराई करनी है बस। तो 23वां पाठ हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है सात पूंछ का चूहा। और कहते हैं कि आखिरी जो पाठ होता है वो जिंदगी का बहुत बड़ी सीख हमें देकर जाता है। प्यारे बच्चों, ये पाठ न केवल आपके लिए बल्कि आपके अभिभावकों के लिए, हमारे जैसे अध्यापकों के लिए, हर किसी के लिए एक बहुत बड़ी सीख है जिंदगी की। आमतौर पर हम लोगों की बातों से तंग आकर कई बार कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जिन पर हमें बाद में पछताना पड़ता है। सात पूंछ का चूहा नाम का ये पाठ ऐसी ही सीख हमें देकर के जाता है कि हमें लोगों की बातों में ना आकर अपने मन की और अपनी विशेषताओं की कद्र करनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या सीख इस आज के पाठ में हमें सीखने को मिलती है। तो एक चूहा था, उस चूहे की सात पूंछें थी। कितनी? सात। सब उसे चिढ़ाते, सात पूंछ का चूहा, सात पूंछ का चूहा, सात पूंछ का चूहा। तो तंग आकर चूहा नाई के पास गया। उसने नाई से कहा, ए नाई, मेरी एक पूंछ काट दो। अब नाई का तो काम है, उसने एक पूंछ काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 6 पूंछें। और अगले दिन जैसे ही चूहा बाहर निकला, फिर से सब उसे चिढ़ाने लगे, 6 पूंछ का चूहा, 6 पूंछ का चूहा, 6 पूंछ का चूहा। चूहा फिर से तंग आ गया, उनकी बातों में आ गया और फिर से नाई के पास जाकर उसने कहा, ए नाई, मेरी पूंछ और एक पूंछ काट दो। नाई ने एक और पूंछ काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 5 पूंछें। कितनी? 5। अब अगले दिन सब उसे फिर चिढ़ाने लगे, 5 पूंछ का चूहा, 5 पूंछ का चूहा। चूहा नाई के पास गया, ए नाई, मेरी पूंछ फिर से काट दो। नाई ने फिर से एक पूंछ काट दी और अब बच गई उसके पास सिर्फ 4 पूंछें। पर सब उसे फिर भी चिढ़ाने लगे, 4 पूंछ का चूहा, 4 पूंछ का चूहा। वो फिर नाई के पास गया, फिर नाई ने एक और पूंछ काट दी और अब बची उसके पास सिर्फ और सिर्फ 3 पूंछें। कितनी पूंछें बच गई? सिर्फ 3 पूंछें। अब फिर उसे लोग चढ़ाने लगे, क्या कहने लगे? 3 पूंछ का चूहा, 3 पूंछ का चूहा। फिर वो गया, नाई ने फिर पूंछ काटी और फिर 2 पूंछें बच गई। फिर उसे चिढ़ाने लगे, तो फिर से वो नाई के पास गया, फिर वो 1 पूंछ का चूहा रह गया और सब उसे चिढ़ाते गए। जब वो 1 पूंछ का चूहा रहा, फिर भी लोग चिढ़ाते रहे कि 1 पूंछ का चूहा, 1 पूंछ का चूहा। तो चूहा नाई के पास गया और अपनी आखिरी पूंछ भी उसने कटवा दी। अब पूंछ ही नहीं बची, लेकिन फिर भी सब उसे चढ़ाने लगे कि भाई, बिना पूंछ का चूहा, बिना पूंछ का चूहा, बिना पूंछ का चूहा। तो हमें इससे क्या सीख मिलती है कि हमें लोगों की बातों में आकर अपनी विशेषताओं, अपनी खूबियों पर शक नहीं करना चाहिए। ये विशेष चूहा था, आमतौर पर एक ही पूंछ चूहे की होती है, लेकिन ये इतना विशेष था, भगवान ने इसे 7-7 पूंछें दी थी। लेकिन इन लोगों के कहने में आकर इसने नाई के पास जा जाकर अपनी सारी पूंछें कटवा दी। लेकिन लोग तो फिर भी नहीं माने, लोग तो फिर भी उसे चिढ़ाने लगे, क्या कहने लगे? बिना पूंछ का चूहा। तो सीख हमें ये मिलती है कि हमें अपने मन की सुननी चाहिए, अपनी विशेषताओं पर गर्व करना चाहिए। हमें लोगों की बातों में आकर कभी भी अपने आप को हीन भावना से या उनसे कम या निम्नतर नहीं आंकना चाहिए। कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। जैसे आपने इस पाठ में 2 प्रकार की शैलियाँ पहले देखी, महाराष्ट्र की वारली शैली, बिहार की मधुबनी शैली, वैसे ही ये चित्र जो है ये उड़ीसा की पट चित्र शैली में बना है। हिमाचल प्रदेश की जो कांगड़ा शैली है या जो चंबा शैली है उसको भी आप जानते हैं। तो ये एक शैली और आपने जान ली। ठीक है बच्चों, आइए अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। चूहे ने बेकार ही 7 पूंछें कटवा ली। सोचो 7 पूंछों से वह कितना सारा काम कर लेता होगा। बताओ ये क्या क्या कर पाते। अगर हाथी के पास 4 सूंडें होती तो वो ज़्यादा खाना एक साथ खा सकता है ना, ज़्यादा केले एक साथ तोड़ सकता और भी बहुत कुछ कर सकता। वो आप बताइए। बंदर की 3 पूंछें होती तो बंदर और तेजी से पेड़ पर चढ़ पाता है ना, जल्दी से अपने शरीर को झाड़ के साफ कर लेता। गर्दन की ऊंट की जो गर्दन है वो और ज़्यादा लंबी होती तो ऊंचाई पर लगे हुए पत्तों को, फलों को भी वो आसानी से खा लेता, जिराफ की तरह। और दूसरों की बातों में ना आकर चूहा अपने दिमाग से काम लेता तो वह सबसे विशेष और सबसे अलग प्रकार का चूहा होता, जिसको अपने ऊपर गर्व होता। लेकिन वो दूसरों की बातों में आकर उसने अपनी सारी विशेषताओं को एक एक करके समाप्त कर दिया।
अब बिना पूंछ के चूहा कैसा दिखता होगा? ऐसा दिखता होगा। तो आप बताइए, ये बिना पूंछ के ज़्यादा अच्छा लग रहा है या 7 पूंछों के साथ? 7 पूंछों के साथ, है ना? अब आप इस पर रंग बिरंगे कागज़ के टुकड़ों को चिपकाओ और इसको रंगीन बना दो। कम से कम बिना पूंछ का तो है, लेकिन रंगीन तो बना दो। अब चूहा बिना पूंछ के क्या क्या नहीं कर पाएगा? चूहा बिना पूंछ के क्या क्या नहीं कर पाएगा, ये आपने बताना है। आज क्योंकि आपका ये किताब समाप्त हो रही है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। और आपकी किताब पूरी हो गई। आपकी किताब पूरी हो गई। इसी के साथ धन्यवाद। आपको यदि कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।